तुम करो तो लीला और हम करें तो रासलीला। खेल बड़ा होते जा रहा है। बिहार में राजनीति की जो एक नई धारा शुरू हो गई है और नए तरह के समीकरण गढ़े जाने लगे हैं, इसने पूरे देश से लेकर के दुनिया का ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट कर दिया है कि आखिर बिहार का ये समर, बिहार का ये द्वंद्व और बिहार में जो नई सरकार बनी है वो किस करवट बैठेगी। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लगातार भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला और बिहार की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जितनी सियासत बिहार में हो रही है और जितनी चीज़ें आपके सामने हम रखते जा रहे हैं, हम खुद एक इन्वेंशन करके लाते हैं, एक खबर लेकर के आते हैं तो दूसरी खबर उस पर से चढ़ जाती है, यानी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर आ जा रही है। सुबह सुबह आपने कुछ खबरें देखी होंगी, रातों रात के बाद आपने सुबह का पंचनामा भी देख लिया होगा, उसके बाद भी कई खबरें आपके पास आई होंगी और मैं भोरे भोर लेकर के हाजिर हूं और ये खबर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस असहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी की नैया को लेकर के बीच मझधार में फंसे हुए हैं, वहाँ से कुछ भी हो सकता है। या तो नाव डूब सकती है, या फिर वापस किनारे पर आ सकती है, या फिर उस किनारे जा कर के भी कहीं ना कहीं किनारे पर जा कर के डूब सकती है। इन सब बातों का हम धीरे धीरे आपके सामने पत्ते खोलते जा रहे हैं। अब एक पत्ता और खोलना रह गया है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अंतिम पत्ता है, ये उसी कड़ी का एक पत्ता है जिस पत्ते में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का वो मूल छिपा हुआ है जो नीतीश कुमार को इस पार से उस पार करा दे और नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। नीतीश कुमार बड़ी असहज महसूस कर रहे थे और इस असहजता का उन्होंने प्रकटीकरण भी किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। वो जानते थे कि मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि कांटों का ताज सर पे रखना और असहज हो जाना। खैर, उन्होंने स्वीकार तो कर लिया। अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था सामंजस्य बिठाना। मुख्यमंत्री के रूप में तो वो अपने कैबिनेट की बैठक बुला करके वहाँ बॉस की तरह काम कर सकते थे, लेकिन पार्टी मैन की तरह और पार्टी के मुखिया के तौर पे वो असहज हो रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन करके आई थी और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग खुन्नस खा रहे थे, नीतीश की बातें नहीं मान रहे थे, बैठकों का दौर बंद हो गया था। और यही चीज़ चुनाव से ठीक पहले हो रहा था। चुनाव से ठीक पहले कई दौर की बातें हुई और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब नीतीश कुमार के पास आते थे बात करने के लिए तो किसी न किसी मुद्दे पर बातें अटक जाती थी और नीतीश कुमार के साथ बैरंग चले जाते थे। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह अंतिम में आकर के समझौता करने में सफल हो पाए थे। जेपी नड्डा के साथ बातें खत्म हो गई थी, बिहार के जितने भी नेता हैं उनसे बातें खत्म हो गई थी। सुशील मोदी चुप बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि नीतीश कुमार को वो नहीं समझा पाएंगे इस बार। ये आभास पहले ही हो चुका था, चूंकि भारत लाइव ने पहले ही बता दिया था चुनाव से पहले कि ये पारी किसी न किसी एक की अंतिम पारी होने जा रही है और सुशील मोदी उसमें पहली कड़ी के व्यक्ति होंगे जिनकी ये अंतिम पारी होगी नीतीश कुमार के साथ। ऐसा हो गया और इसका एहसास उन लोगों को भी हो गया था। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो फैसला किया, उस फैसले को लेकर के हमने आपको बताया कि जदयू के अंदर भी अब खेमेबाजी शुरू हो गई है। नीतीश जैसी फैसिलिटीज़ और नीतीश जैसी स्वीकार्यता आरसीपी सिंह की नहीं है। आरसीपी सिंह के साथ उनके मित्र रहे अब ललन सिंह एक बार फिर से अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह ऐसे नेता नहीं हैं जो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। वो नीतीश कुमार के लंगोटिया कहा जाए, स्कूलिया कहा जाए, बचपन का कहा जाए, यार हैं, दोस्त हैं। स्कूल से लेकर के अब तक राजनीति की हर धारा में ललन सिंह हनुमान की तरह खड़े नजर आए हैं। हर वो बात जो नीतीश कुमार के मुंह से निकलती थी, एक सच्चे साथी के रूप में ललन सिंह ने उसे लोगों से, पार्टी मैन से और बिहार की राजनीति में मनवाने का काम किया है। जब नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव डाल रही थी और ये कह रही थी कि इस बार नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है, क्यों ना मोदी के नाम पर चुनाव लड़ लिया जाए। ललन सिंह खड़ा हुए और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि असंभव
जब चुनाव होगा बिहार में तो होगा नीतीश कुमार के चेहरे पर, और नीतीश कुमार ही अपनी शर्तों पे बिहार के चुनाव को आगे लीड करेंगे। वो ललन सिंह ही थे जिनके कारण और जिनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा था और एक सीट से ही बड़ा भाई मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इतना ही नहीं, वो ललन सिंह ही थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जिसे जितनी सीटें देनी है दे दे, लेकिन हम 122 सीटों पे लड़ेंगे और हम अपने हिस्से की सीटें जिसे चाहे उसे देंगे। खास करके एलजेपी के मुद्दे पर भी ललन सिंह बड़ी तल्ख थे और एलजेपी को नहीं रोक पाने पर भारतीय जनता पार्टी से उनके 36 के आंकड़े चल रहे थे। इन सब बातों को लेकर के ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंधों में कोई दरार नहीं आया था, लेकिन एक फैसले ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से ललन सिंह से कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस सी भर दी है। और ये टीस आपको याद होगा कि एक बार और भरा था। आपको याद होगा 2009 का वो वक्त जब ललन सिंह नीतीश कुमार को लेकर के और पार्टी में उनको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई थी, ललन सिंह नीतीश कुमार से अलग हो गए थे और उन्होंने जम करके नीतीश कुमार का विरोध भी किया था। आपको याद होगा 2010 का विधानसभा चुनाव जिसमें ललन सिंह ने नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव में जमकर नीतीश कुमार की मुखालफत की थी। इस मुखालफत में वो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर के दहाड़ते थे और उसी समय उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और उस दांत को अगर कोई तोड़ेगा तो मैं ही तोड़ूंगा। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद अक्सर चर्चा किया करते थे, चुटकियां लिया करते थे। छात्र जीवन से ये दोनों अगर कहा जाए तो जेपी आंदोलन के उपज हैं और जेपी आंदोलन में जिस तरह से और नेता साथ साथ चल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से ललन सिंह साया की तरह नीतीश कुमार के साथ रहे। 2010 के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार और जदयू ने ललन सिंह को आत्मसात कर लिया। ललन सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच गहरी दोस्ती के दरमियान ही चारा घोटाले को सामने लाया था। चारा घोटाला सामने लाने वालों में बड़ी भूमिका उनकी रही है। 2015 में आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे, चुनाव लड़ा था, उस समय से लेकर के 2017 तक जब सरकार चल रही थी, ललन सिंह थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन ललन सिंह के असहज महसूस करने से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते रहे, उनकी आइडियोलॉजी, उनके नीति और उनके नियमों को लागू कराने में अपनी भूमिका निभाते रहे। लेकिन 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार असहज हुए और लालू परिवार के कई सदस्यों पर लगातार जब खुलासे पर खुलासे होने लगे, तो ललन सिंह ही थे जिसने एक बार फिर से पैचअप कराया था भारतीय जनता पार्टी के बीच नीतीश कुमार के इस संबंध को, और एक बेहतर और मजबूत सरकार चलाने के लिए एनडीए के साथ होकर के नीतीश कुमार आए, और जो सरकार 2020 तक और अभी तक वर्तमान में चल रही है। इस सरकार में अब नीतीश कुमार एक बार फिर से असहज हो गए। हालांकि फिर एक बार जिस तरह से ललन सिंह 2015 में असहज हो गए थे, उसी तरह से एक बार फिर 2020 के चुनाव के बाद ललन सिंह असहज हो गए हैं नीतीश कुमार के उस फैसले से जिसमें उन्होंने ललन सिंह से ज़्यादा तरजीह दी है आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों बड़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि दोनों साथ चल रहे हैं और इन लोगों की तिकड़ी चौकड़ी जो है वो बेहतर काम कर रही थी। नीतीश कुमार के दाएं और बाएं वाली कुर्सी पर इन दोनों का ही स्थान हुआ करता था। बीच में इन दोनों के स्थान को कई लोगों ने भरने का प्रयास किया, जिसमें आपको पता है कि अशोक चौधरी थे और संजय झा थे, अगल बगल वाली कुर्सी पर बैठते थे। पंचरत्नों में अगर नाम लिया जाए तो इन दोनों का नाम सबसे ऊपर आता था। लेकिन एक बार फिर से अब नीतीश कुमार असहज हो गए हैं और नीतीश कुमार रास्ता खोज रहे हैं कि वो रास्ता किधर जाता है। ललन सिंह का मौका एक बार फिर से आ गया है। आपको पता है कि किस तरह से ललन सिंह लगातार या तो लोकसभा के लिए नामित होते रहे हैं
बेगूसराय से भी उन्होंने चुनाव जीता था। इसके अलावा 2009 में ललन सिंह अलग हुए थे। 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा हुए थे और उन्होंने कई ऐसी बातें भी की थी। एक बार फिर से 2004 में जो बेगूसराय से वो लोकसभा का चुनाव जीते, फिर उन्हें मौका मिला मुंगेर से चुनाव लड़ने का और 2009 में मुंगेर से चुनाव फिर से जीते। 2014 में आपको पता है कि ललन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी मुंगेर सीट पर बहुत सारे खेल खेले गए, कई तरह के पैंतरेबाजी हुई और ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी सहित एलजेपी को भी कई मुद्दों पर मजबूर कर दिया। ललन सिंह को मुंगेर सीट देने के लिए गिरिराज सिंह को वहां से हटाना पड़ा और ललन सिंह खास वर्ग के, भूमिहार वर्ग के एक बड़े नेता हैं, ये साबित करने के लिए कई भूमिहारों को अपने सीट बदलने पड़े थे। वीना सिंह काफ़ी गुस्से में थी और वो नवादा से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी। उन्होंने कहा था कि वो लड़ेंगी तो मुंगेर से, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर बाद में पैचअप करने के लिए आगे आकर के सूरजभान सिंह को, अपने भाई को चुनाव लड़वाना पड़ा था और इसको लेकर के गिरिराज सिंह बड़ी तल्ख थे, बहुत गुस्से में थे। अंत में पैचअप नीतीश कुमार ने करवाया था और ललन सिंह के लिए इतना सारा त्याग किया था। अब ललन सिंह की बारी है कि जब उनके मित्र इतने असहज हैं तो वो पैचअप कराएंगे और इस पैचअप में एक बड़ा ही गेम चेंजर बात सामने आ रही है। और गेम चेंजर बात ये है कि आरसीपी सिंह बैठ करके पूरे देश भर की राजनीति करें। उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि अब वो बिहार की राजनीति से बाहर जा करके देश की राजनीति में कैसे नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे आगे आने वाले चुनावों के लिए। और ललन सिंह बिहार में बैठ करके गेम चेंज कर रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होंगे। इस मुद्दे पर गेम चेंजर एक बार फिर से साबित होने की स्टेज में ललन सिंह आगे बढ़ चुके हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और ये चुप्पी कहीं ना कहीं एक नए परिवर्तन और 14 जनवरी के बाद गेम चेंजर के रूप में सामने आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार का नीति और ललन सिंह का चाल शायद उस समय पता चलती है जब वो अपने अंतिम पड़ाव पर होती है और फैसले लिए जाते हैं। कैसा लगा आज का भोरे भोर जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में होते पल पल परिवर्तन। कुछ देर के बाद आपको और भी बहुत सारे विस्फोटक खबरें आपको मिलेंगी। अभिषेक निकल चुके हैं, विशाल निकल चुके हैं, सुमन निकल चुके हैं। हालांकि उन्हें कल चोट लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम से कोई समझौता नहीं करते हैं। मुकेश कैमरा लेकर के तैयार हैं। इसके साथ ही पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में अपने काम में लग चुकी है। संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा करने की तैयारी करके पूरा स्ट्रेचर पर सारा खबर रख चुके हैं। अब इसके साथ भारत लाइव आपको पूरे दिन की लगातार अपडेट देती रहेगी। अगर आप हमारे इस खबरों से संतुष्ट हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग पर ही ये सच की लड़ाई हम आपके सहयोग और साथ के बदौलत बहुत तेज़ी से आगे लेकर के जा रहे हैं। आपका ये साथ और सहयोग हर क्षेत्र में हमें चाहिए। आपका मानसिक सहयोग चाहिए, आपके विचारों के सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ एक छोटा छोटा योगदान आप हमारे UPI नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे कि हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं लगातार, उनका भी जीवन रोटी चल सके। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।